जय सिया राम। श्री हनुमान जी को अर्जी लगाने का बहुत विशेष महत्व है। बहुत से मंदिरों में आप जाएंगे तो वहाँ अर्जी की विशेष व्यवस्था होती है। एक लाल कपड़ा, उसमें 5 रुपया या 11 रुपया आप रख करके अपने ऊपर से 7 बार वार कर जो भी व्यक्ति की मनोकामना होती है वो कह कर के वहाँ हनुमान जी के सामने रख दिया जाता है, या कोई ऐसा पात्र बना होता है जिसके अंदर वो डाल दिया जाता है। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि सफ़ेद कागज़ पर आप अपनी मनोकामना लिख करके हनुमान जी को अर्जी लगाते हैं। कई तरीके हैं हनुमान जी को अर्जी लगाने का। हनुमान जी को अर्जी जो लगाई जाती है उसका अति शीघ्र फल हमें प्राप्त हो जाता है। एक प्रसंग तो बाबा नीम करौली जी महाराज से जुड़ा हुआ है। बाबा जी भी अक्सर भक्तों को अर्जी लगाने की बात कहते थे कि हनुमान जी के सामने जाकर कहो, अर्जी लगाओ। अलग अलग विधियां होती थी, अलग अलग तरीके होते थे, अलग अलग प्रकार से वो बताते थे कि हनुमान जी से जाकर इस प्रकार से आप अपनी बात कहें। बाबा जी की जब देह लीला चल रही थी इस संसार में, उस वक्त तो भक्तों का कल्याण करते ही थे, अब भी भक्तों का कल्याण करते हैं। 1992 का एक प्रसंग है जिसकी हम चर्चा करेंगे। सीताराम जी नागालैंड के एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे, बाबा जी के अनन्य भक्त। हालांकि बाबा जी के मंदिरों का, बाबा जी के आश्रमों का उन्होंने दर्शन नहीं किया था, लेकिन उन्होंने सुन रखा था बाबा के बारे में, तो बाबा जी के प्रति उनकी बड़ी आस्था थी। बाबा जी से कभी मिले भी नहीं थे, लेकिन महिमा सुनने के बाद बाबा जी के प्रति उनकी आस्था बहुत गहरी थी। तो 1992 में सीताराम जी के एक परिचित का बेटा कहीं लापता हो गया। घर वालों ने सोचा कि हो सकता है कि नागालैंड में जो परिस्थितियाँ थी उस वक्त किसी ने उसका अपहरण कर लिया हो, लापता हो गया हो, पता नहीं वो जीवित है भी या नहीं। ये सोच कर घर वालों का बहुत बुरा हाल था, बहुत परेशानी में थे सभी। सीताराम जी ने भी जब ये बातें सुनी तो बहुत दुखी हुए। तमाम पुलिस अधिकारियों से उस वक्त जितना संभव हो सकता था सब जगह उन्होंने प्रयास किया, अपने पद प्रतिष्ठा का इस्तेमाल किया, सब जगह उन्होंने बातें की, लेकिन कहीं से कोई बात नहीं बनी। उस बच्चे के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। हनुमान जी की भक्ति करते ही थे, हनुमान जी के सामने ही खड़े हुए और उनसे प्रार्थना की। अचानक उनके दिमाग में बाबा नीम करौली जी महाराज की जो छवि है वो अचानक से कौंध गई। ध्यान आ गया बाबा नीम करौली जी महाराज का, और उनके मन में ये बात आई कि बाबा जी तो ऐसे हैं जो असंभव को भी संभव कर देते हैं, लेकिन बाबा जी से कैसे प्रार्थना की जाए। उन्होंने सुन रखा था कि बाबा जी ने उत्तर प्रदेश लखनऊ में एक मंदिर बनवाया है, और उस मंदिर में बाबा जी के समय से ही एक व्यवस्था चली आ रही है कि जो भी व्यक्ति श्री हनुमान जी के नाम से या बाबा नीम करौली जी महाराज के नाम से चिट्ठी लिखेगा और वो चिट्ठी उस एड्रेस पे, उस पते पे पहुंचेगी, तो पुजारी जी का ये नियम होगा कि रात को सोने से पहले जब मंदिर का पट बंद किया जा रहा होगा उसके पहले हनुमान जी को वो चिट्ठी पढ़कर सुनाई जाएगी। क्योंकि हनुमान जी के नाम से चिट्ठी आई है तो हनुमान जी को पढ़ करके ये चिट्ठी सुनाई जाएगी। इस तरह की व्यवस्था उन्होंने सुन रखा था कि बाबा जी ने की हुई है। तो सीताराम जी ने उस बच्चे के घर वालों से कहा कि आप लोग 2 चिट्ठी लिखें, एक तो श्री हनुमान जी के नाम से और दूसरा बाबा नीम करौली जी महाराज के नाम से आप ये चिट्ठियाँ लिखिए। चिट्ठियाँ लिखी गई। चिट्ठियों को आने में नागालैंड से जितना समय लखनऊ में लगा उतना लगा। जब चिट्ठी यहाँ पे आई उसके बाद पुजारी जी ने रात्रि के समय हनुमान जी को वो चिट्ठी पढ़ कर के सुनाई, और बाबा जी तो वहाँ साक्षात विराजमान हैं ही। जो लखनऊ सेतु जो मंदिर है, बाबा नीम करौली जी महाराज का जो आश्रम है जहाँ हनुमान जी विराजमान हैं, हनुमान जी को ये चिट्ठी पढ़कर सुनाई गई। और आश्चर्य की बात देखिए कि हनुमान जी के सामने जब ये अर्जी लगाई गई, ये चिट्ठी सुनाई गई, उसके ठीक 4 दिनों के बाद वो लड़का कहीं से घूमता हुआ आ गया और उसने कहा कि कुछ उग्रवादी संगठनों ने उसे पकड़ लिया था धोखे में और काफ़ी दिनों तक अपने पास रखा, लेकिन बाद में अचानक उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम भूल से तुम्हें पकड़ कर लाए हैं, तुम जाओ यहाँ से, और उसको वहाँ से भगा दिया था उन लोगों ने। उस बच्चे ने आकर के पूरी कहानी सुनाई। तो ठीक 4 दिनों के बाद वो बच्चा सकुशल अपने घर चला गया। ये जो बातें हैं सीताराम जी की माता जी ने ये स्वयं सुनाई थी।
वीरापुरम, सीताराम जी की जो माता जी हैं उन्होंने वीरापुरम जो कि मद्रास जो चेन्नई में है वहाँ वो गई थी और वहीं इस की चर्चा उन्होंने की थी कि किस प्रकार से बाबा नीम करोली जी महाराज के नाम से एक चिट्ठी लिखी गई, हनुमान जी के नाम से एक चिट्ठी लिखी गई और उस अर्जी का नतीजा ये हुआ कि हनुमान जी ने सुन ली। हालांकि बाबा से कभी मिले नहीं थे सीताराम जी, सिर्फ महिमा से परिचित थे और बाबा इतने दयालु हैं कि अगर कोई उन्हें संकट में याद कर ले बस उनके बारे में एक चिंतन मन में आ जाए, आस्था और विश्वास के साथ उनको पुकार ले तो बाबा जी मनोकामना पूरी करने में देर नहीं करते। भक्तों का तो अनुभव है कि 4 घंटे में बात सब बन जाती है, 4 घंटे में ही सब बातें बन जाती है, मनोकामना पूरी हो जाती है। ऐसे ऐसे भी भक्त हैं जिनके साथ ये घटित हुआ है। तो श्री हनुमान जी महाराज के सामने जो कोई भी अर्जी लगाता है वो अर्जी कभी भी ऐसा नहीं होता कि उसकी सुनवाई नहीं हुई। निश्चित ही हनुमान जी के दरबार में इसकी सुनवाई होती है और व्यक्ति को उसका उचित प्रतिफल निश्चित ही मिलता है। जिसकी जैसी भावना रहती है, जिसकी जितनी आस्था रहती है, जिसका जितना विश्वास रहता है, उसी अनुरूप हनुमान जी अपने भक्तों को फल प्रदान करते हैं। तो बड़े दयालु हैं श्री हनुमान जी और बाबा नीम करोली जी महाराज। जय सिया राम।